बच्चों, हमने पिछली कक्षा में बात किया था करिकुलम के बारे में। करिकुलम का मतलब है पाठ्यचर्या। दरअसल बेसिकली ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और मूल शब्द है करेरे, CURERE। कुरेरे का मतलब ही है कि दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। तो पाठ्यचर्या जो है वो एक विस्तृत रूप वाला शैक्षणिक अनुभव है जो सिर्फ कक्षा में ही नहीं होता है बल्कि कक्षा के बाहर भी आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं विद्यालय के अंदर या महाविद्यालय के अंतर्गत, वो या तो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास हो या गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड गेम हो या कोई कल्चरल एक्टिविटी हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, फील्ड वर्क हो, सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। NSS हो, NCC हो, स्काउट एंड गाइड हो, सारी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। मतलब कि करिकुलम एक विस्तृत क्षेत्र रखने वाला विषय है और अगर हम बात करें सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, तो वो इसका एक हिस्सा है। करिकुलम के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें आज हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड करिकुलम की, यानी एक ऐसा पाठ्यचर्या जो शिक्षक केंद्रित है, जिसमें कि शिक्षक महत्वपूर्ण है। ऑल नॉलेज ट्रांसफर होना मतलब आदान प्रदान कर, एक दूसरे को देना। ट्रांसफर टू स्टूडेंट थ्रू टेक्स्ट बुक बाय टीचर। इस प्रक्रिया में और इस पाठ्यचर्या में पाठ्य पुस्तक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक और छात्र के बीच वो एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। तो यानी कि शिक्षक जो है वो पाठ्य पुस्तक के निर्देशानुसार ही कक्षा में शिक्षण विधि और शिक्षण गतिविधियों को संचालित करता है। इस विधि में, इस तरह के प्रकार में बच्चे की भूमिका या बच्चे का जो रोल है, बच्चे का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, विद्यार्थी केंद्रित ये नहीं है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं। टीचर इज मेन, इसमें शिक्षक जो है प्रमुख होता है। जाहिर है शीर्षक से ही कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम है ये। उसके बाद है ही गिव्स इंस्ट्रक्शन टू होल क्लास। टीचर किसी एक विद्यार्थी से या किसी छोटे समूह वाले विद्यार्थी ग्रुप से संबोधन नहीं करता है। वो जब भी कुछ बोलेगा वो निर्देश होगा, सलाह से ज़्यादा निर्देश होगा और वो पूरी कक्षा के लिए होगा। तो एक गैप है टीचर और स्टूडेंट के बीच। इस करिकुलम में, इस पाठ्यचर्या में एक दूरी है कि शिक्षक कभी भी बच्चे को व्यक्तिगत स्पर्श नहीं करता। स्पर्श मतलब उसकी बातों को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी समस्याओं को नहीं जानता, ना ही किसी छोटे समूह से वो इंटरेक्ट करता है, संवाद स्थापित करता है। वो जब भी बोलता है निर्देश देता है और पूरी कक्षा को देता है। क्लास टाइम इज ऑल्सो यूज्ड बाय टीचर। पूरी कक्षा को, अगर 40 मिनट की अवधि है तो उस पूरी कक्षा को किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या क्या यूज़ करना है, वो सारी बातें शिक्षक पर ही केंद्रित होती है। मतलब वही निर्णय लेने वाला होता है। टेक्स्ट बुक प्लेज मेन रोल। मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि टीचर और स्टूडेंट के बीच पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और टीचर पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही बच्चे से इंटरेक्ट करता है। ना वो अधिक कुछ देता है, ना ही वो कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर पाता है अपनी तरफ से, बल्कि वो पाठ्य पुस्तक से ही बिल्कुल निर्देशित होता है और उसी के अनुसार काम करता है। ये जो पाठ्यचर्या है वो बहुत ही बेहतरीन नहीं है। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। ऐसी शिक्षा पद्धति में शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या बहुत ही यूजफुल नहीं है और इसके बहुत सारे दोष भी हैं, जैसे कि चाइल्ड नीड एंड इंटरेस्ट नेग्लेक्टेड। इस पाठ्यचर्या में बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इन सारी चीज़ों की अनदेखी की जाती है। उसके बाद मोर फोकस ऑन बुक। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहता है कि उसमें जो सवाल जवाब पूछे गए हैं, रिक्त स्थान बोला गया है, मैचिंग करना बोला गया है, वॉट एवर इज गिवन इन टेक्स्ट बुक टीचर विल फॉलो दैट ओनली। उसके बाद चाइल्ड गेट बोर्ड। जाहिर है कि वो बिल्कुल ही किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहता है तो बच्चे की रुचि कक्षा में नहीं हो पाती है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी बच्चे का जो होता है वो उपेक्षित कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को बोलने के अवसर ही नहीं मिल पाते हैं। या तो शिक्षक महत्वपूर्ण होता है या पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होता है और ये हर तरह के विद्यार्थी के लिए भी सही नहीं है ये पाठ्यचर्या, क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग गति के होते हैं, अलग अलग बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं, अलग अलग व्यक्तिगत अनुभव वाले होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए होते हैं। वैसे में अगर टीचर सिर्फ पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही कक्षा को आगे बढ़ाकर ले जाता है
और शिक्षण विधि का निर्माण करता है, शैक्षणिक प्रक्रिया को अपनाता है, तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं और सिर्फ रटंतु और मेमोराइजिंग वाली जो पद्धति होती है वही आकार ले पाती है। तो ये बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाएगी पाठ्यचर्या की, पर यह है टीचर सेंटर्ड करिकुलम के कुछ विशेष मुख्य बिंदु। धन्यवाद।